की वीडियो में हम फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में समझेंगे कि मतलब इससे पहले जो मेरा वीडियो था उसमें फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम पे था, और आज की वीडियो में फ्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो कौन कौन से होते हैं, उसका काम क्या है और सबसे बड़ी बात उसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम बताए थे कि फ्रिज के अंदर जो सबसे बड़ा भाग होता है वो फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम होता है। मतलब फ्रिज का पूरा कूलिंग सिस्टम फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम पर ही काम करता है। तो वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाके सबसे पहले वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि फ्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो किस प्रकार से काम करता है और फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते किसको हैं। तो सबको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम दोनों पाया जाता है। इसमें मैकेनिकल सिस्टम को हम बता चुके हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम समझते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहने से स्पष्ट होता है फ्रिज के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिसिटी का संचार होता है फ्रिज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहलाता है। और मैकेनिकल सिस्टम में था कि फ्रिज के जिन जिन भागों में गैस का संचार होता है वो फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम कहलाता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जिन जिन भागों में फ्रिज का जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिसिटी का संचार होता है उसको फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं उसको हम सबसे पहले छोटे छोटे कॉलम लिख लेते हैं ताकि समझने में आसान हो। सबसे पहले दोस्तों आता है इसमें कंप्रेसर, दूसरा आता है दोस्तों इसमें थर्मोस्टेट, तीसरा दोस्तों इसमें आता है डोर स्विच, चौथा दोस्तों बल्ब आता है, पांचवा रिले, छठा आता है दोस्तों ऑयल फिल्टर। बस दोस्तों, फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में बस यही 6 भाग आते हैं जिसका पूरा का पूरा योगदान होता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को संचार करवाने में। तो इस सभी को हम स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल जीरो से समझेंगे कि इस सब का काम क्या है और इस फ्रिज के अंदर इसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, उस सब के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। दोस्तों, कंप्रेसर के बारे में फ्रिज के मैकेनिकल सिस्टम में बताया गया था और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फिर से कंप्रेसर आ गया। और हम पहले बता दूंगा कि कंप्रेसर एक ऐसा भाग होता है पूरे फ्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों सिस्टम में आता होता है। मैकेनिकल सिस्टम में दोस्तों फ्रिज इसमें कम गैस का संचार होता था इसलिए मैकेनिकल सिस्टम में चला गया था, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी संचार होगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दिया गया है। चलिए, सबसे पहले हम कंप्रेसर के बारे में जानते हैं। कंप्रेसर के बारे में दोस्तों आपको हर जगह जानना पड़ेगा, हर जगह समझना पड़ेगा, चाहे कोई भी कूलिंग सिस्टम हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, डिफ्यूजर हो, बीसी कूलर हो, जहां भी कूलिंग सिस्टम का बात होगा वहां पे कंप्रेसर मोटर आएगा ही आएगा। तो कंप्रेसर को आपको हर जगह पढ़ना है, इसलिए कंप्रेसर को थोड़ा थोड़ा भी समझिएगा तो आपको बेहतर ढंग से कंप्रेसर समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम कंप्रेसर को बिल्कुल बढ़िया से समझ लेते हैं। दोस्तों, कंप्रेसर टोटल 3 लाइनें होती हैं जिसमें चार्जिंग, सेक्शन और डिस्चार्ज। चार्जिंग, सेक्शन और डिस्चार्ज, इसको आप इधर उधर रख सकते हैं अपने हिसाब से। बेसिक करके दोस्तों अगर सिंगल लाइन जिस पर रहता है वो चार्जिंग का लाइन होता है, और इधर 2 लाइनें होती है उसमें सेक्शन और डिस्चार्ज होता है। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं ताकि समझने में और अच्छा है, आसान हो। फ्रिज के नीचे 2 इस प्रकार का रबर लगा हुआ होता है जिसका नाम दोस्तों ग्रोमेट रबर होता है। ग्रोमेट रबर होता है, और इसका काम दोस्तों हम पहले बताएंगे। इसका काम होता है कि कंप्रेसर मोटर जब चलता है तो उसके वाइब्रेट को कम करता है। क्या इसका काम है? ग्रोमेट रबर का काम है। फ्रिज के अंदर दोस्तों सेक्शन लाइन का काम होता है गैस को खींचना, और डिस्चार्ज का काम होता है गैस को बाहर निकालना। मतलब सेक्शन मतलब खींचना, डिस्चार्ज मतलब बाहर करना। और एक लाइन से तो है होता है दोस्तों चार्जिंग का, वो लाइन फिलहाल के लिए क्लोज करते हैं, फिलहाल के लिए बंद करके रखते हैं, क्योंकि चार्जिंग लाइन के द्वारा गैस इसमें फ्रिज के अंदर गैस को चार्ज किया जाता है, इसलिए इसको चार्जिंग लाइन के अंतर्गत रखा जाता है। जब हम गैस चार्जिंग के बारे में समझेंगे तो उस समय आपको चार्जिंग लाइन जो इसका जो चार्जिंग लाइन होता है उसको बेहतर ढंग से वहाँ पे समझ में आपको आएगा। तो फिलहाल ये समझ आइए कि फ्रिज के नीचे का जो 2 रबर होता है उसका नाम है ग्रोमेट रबर। इसका काम दोस्तों कंप्रेसर के आवाज को या वाइब्रेट को कम करना
कंप्रेसर के ऊपर का जो भाग होता है दोस्तों, इसका नाम होता है मुफरन। इसका काम है कंप्रेसर के अंदर जब कंप्रेसर मोटर चलता है तो उसके अंदर से जो आवाज निकलता है वो आवाज को कंट्रोल करता है। एक काम किसका है, कंप्रेसर के ऊपर का जो भाग होता है जिस भाग का नाम दोस्तों मफलर कहलाता है, वो काम उसका है कंप्रेसर की आवाज को कंट्रोल करना, कम करना। इसके अतिरिक्त इसमें दोस्तों 3 पॉइंट आते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसके वजह से कंप्रेसर इलेक्ट्रिक सिस्टम में आया है। उसमें दोस्तों कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग 3 पॉइंट बने हुए रहते हैं। मतलब एक कॉमन का होता है जहाँ पर न्यूट्रल का सप्लाई जाता है, और एक रनिंग का होता है जहाँ पर फेस का सप्लाई जाता है, और यहाँ पर रिले का प्रयोग किया जाता है जो रनिंग और स्टार्टिंग में आपस में शॉर्ट मार के कंप्रेसर को स्टार्ट कर दिया जाता है। रिले यहाँ पे लिखा हुआ है, रिले पर दबाएंगे तो उसको हम बेहतर ढंग से मतलब समझाएंगे कि कंप्रेसर को किस प्रकार से शॉर्ट मार के स्टार्ट करता है। देखिए कंप्रेसर के अंदर का बस इतना चाहिए कि कंप्रेसर का काम होता है कि गैस के सक्शन लाइन से खींच करके डिस्चार्ज लाइन से बाहर करना, मतलब बाहर करने का मतलब क्या, कंडेंसर तक पहुंचाना। और इसका जो भाग होता है, अलग अलग भाग को अलग अलग नाम होता है, अलग अलग कार्य होता है। यहाँ पर समझे ऊपर का जो भाग होता है उसको कहते हैं मफलर। का काम होता है कंप्रेसर के आवाज को मेंटेन करना, मतलब कंट्रोल करके रखना। इसके नीचे 2 रोबर होता है, उसका नाम है ब्रोमेट रोबर। इसका काम होता है कंप्रेसर के वाइब्रेट को कम करना। इसके अतिरिक्त इसमें टोटल 3 लाइनें होती हैं, सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन। सेक्शन लाइन का काम होता है गैस को खींचना, चार्जिंग लाइन का काम होता है गैस को जब फ्रिज के अंदर जब गैस चार्ज किया जाता है उस समय इस लाइन का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा ये लाइन क्लोज रहता है, बंद किया हुआ रहता है। और तीसरा आता है इसमें दोस्तों डिस्चार्ज लाइन, जिस लाइन के द्वारा गैस को बाहर किया जाता है उसको हम डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। तो कंप्रेसर के अंदर बस इतना सही है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आता है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का बनावट कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें टोटल 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों, जिसमें फेस और रेडियल की सप्लाई दी जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब थर्मोस्टेट का जो पूंछ होता है, इसके पूंछ के अंदर SO2 नामक गैस होता है, जो सोडियम क्लोराइड गैस होता है इसके पूंछ के अंदर। जो थर्मोस्टेट का जो पूंछ निकला हुआ रहता है, एक आध 2 या 2-3 बित्ता का, उसके पूंछ के सबसे आखिरी भाग में देखिएगा एक छोटी सी मतलब कि गोल टाइप का मटर के दाना इतना एक मतलब कि फुला हुआ रहता है, उसी में ये SO2 नामक गैस भरा हुआ रहता है। और ये SO2 नामक जो गैस होता है कि कूलिंग को सेंस करता है, कूलिंग को सेंस करके आगे रिले या OLP को सेंस मतलब कि सिग्नल भेजता है कि एवोपरेटर कितना ठंडा है। तो आप इसमें समझिए 2 पॉइंट होते हैं, फेस और न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल और फेस के लिए टोटल 2 पॉइंट होते हैं। और इसका काम है दोस्तों कूलिंग को कंट्रोल करना। कूलिंग को कंट्रोल कैसे करता है, इसके पीछे एक पूंछ लगा हुआ होता है, जिसके पूंछ में SO2 नामक गैस होता है। और वो गैस जब एवोपरेटर ठंडा होता है या गर्म होता है तो गैस के द्वारा क्या होता है, सिग्नल सेंस किया जाता है। उस सिग्नल को क्या किया जाता है, थर्मोस्टेट के रिले या OLP के पास भेजा जाता है। अगर एवोपरेटर काफी हार्ड मतलब ठंडा हो गया तो क्या करता है, यहाँ से सप्लाई को कट करता है ताकि कंप्रेसर मोटर बंद हो जाए। कंप्रेसर मोटर जैसे बंद होगा कि फ्रिज के अंदर जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि गैस का संचार कंप्रेसर से ही होता है। तो ये जो सिग्नल देता है यहाँ से डायरेक्ट कंप्रेसर को देता है। तो इसका काम बस इतना ही है कि कूलिंग को कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद इसमें आता है डोर स्विच। डोर स्विच का बनावट दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। डोर स्विच इसका बनावट कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। ये दोस्तों जैसे मोटर गाड़ी का जो सीटी होता है, हॉर्न का जो स्विच होता है, उसके विपरीत ये काम करता है। मतलब मोटरसाइकिल का जैसे आप हॉर्न का सीटी दाबिएगा तो बजता है, लेकिन ये जो है दोस्तों ऐसा है कि दाबने पर इसका कनेक्शन कटता है और छोड़ने पर इसका कनेक्शन मतलब चालू हो जाता है। देखिए काम कैसे करता है, एक बार फिर इसका फ्रेश हम फिगर बनाते हैं।
देखिए इसके पीछे स्प्रिंग रहता है, ठीक है। स्प्रिंग से सटे हुए 3 पत्तियां होती हैं और इससे सटा हुआ एक प्लास्टिक का नोक निकला हुआ रहता है इस प्रकार से। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये नोक जो है दोस्तों फ्रिज के दरवाजे से दबा हुआ रहता है। जैसे आप फ्रिज का दरवाजा जब बंद करते हैं तो ये नोक क्या होता है, अंदर पुश हो जाता है, अंदर चला जाता है, ये अंदर चला जाता है। जैसे तब फ्रिज का दरवाजा होता है, दरवाजा के दाब से मतलब ये जो स्विच का नोब है अंदर चला जाता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है दोस्तों, और ये स्प्रिंग से सटा हुआ एक कॉपर की पत्तियां होती हैं। ये पत्ती क्या करता है, स्प्रिंग को दाबता है। जैसे फ्रिज का दरवाजा बंद करेगा तो नोब के द्वारा पत्ती क्या होगा, दबाएगा, स्प्रिंग को साथ लेकर दबाएगा तो क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन कटा हुआ रहता है, इसके एक कॉइल पे फेज की सप्लाई आया हुआ रहता है, ठीक है। अब जैसे इसको जैसे दरवाजा को खोलते हैं दोस्तों तो ये क्या होता है, ये स्प्रिंग फैलता है। स्प्रिंग फैलता है तो क्या होता है, इसमें जाकर के सटता है, ठीक है। जैसे इसमें सटता है, जैसे फैले क्या होता है, इसके द्वारा इस पत्ती के द्वारा इस प्रकार से घूम करके यहाँ से आउट हो जाता है। और ये डायरेक्ट दोस्तों बल्ब से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो बल्ब को एक बार से फेस मिल जाता है डोर स्विच के द्वारा, और एक न्यूट्रल मिलता है, बस बल्ब यहाँ से ग्लो कर देता है, मतलब जलने लगता है, ठीक है। तो ये डोर स्विच का काम क्या है कि फ्रिज के अंदर जो बल्ब लगा हुआ होता है उसको ऑन ऑफ कराने का काम करता है कौन, डोर स्विच। बस डोर स्विच का काम यही है कि बल्ब को ऑन ऑफ कराने का काम करता है। बाकी काम ये कैसे करता है वो आपको समझ में आया होगा। मतलब ये जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है, स्प्रिंग रहता है, ठीक है, और एक प्लास्टिक का नोब लगा हुआ रहता है जो कि बाहर को निकला हुआ रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब जैसे दोस्तों इसको हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, स्प्रिंग फैलेगा, स्प्रिंग फैलता है, इस पत्ती से सटता है, उस पत्ती के एक पोल पे जो दोस्तों फेस की सप्लाई आती है उसे पोल से क्या होता है, जैसे सटता है यहाँ से आउट हो जाती है, और ये आउट होकर डायरेक्ट जाता है बल्ब के एक पोल में, ठीक है। यहाँ से मिल गया इसको फेस, यहाँ से मिल गया न्यूट्रल, और यहाँ से बल्ब जलने लगता है। तो बस डोर स्विच का ही कमाल होता है कि बल्ब को ऑन ऑफ कराने का, ठीक है। बस इतना ही साइज का इसका काम, इतना साइज का कमाल है, ठीक है। डोर स्विच के बाद दोस्तों आता है इसमें डोर स्विच के बाद आता है इसमें रिले। रिले का काम दोस्तों, रिले जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, 2 होल होता है इसके अंदर, जिसमें एक फेज की सप्लाई यहाँ से आती है और एक जो पोल है अंदर से जुड़ा हुआ रहता है कंप्रेसर के स्टार्टिंग से, और ये जुड़ा हुआ रहता है रनिंग से। ऊपर पे रहता है दोस्तों कॉमन। जब कंप्रेसर के अंदर हम बताए थे ना कि कंप्रेसर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होते हैं। यहाँ पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यस, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। अब देखिए इससे यहाँ पे रिले का काम होता है कि कंप्रेसर मोटर को रनिंग से स्टार्टिंग में झटका दे करके ऑन ऑफ मतलब चालू करना या बंद करना, ठीक है। कंप्रेसर को झटका दे करके ऑन कराना, एक काम होता है उसको रिले का। रिले के एक पोल पर जो रनिंग वाला पोल होता है इसमें आपको फेस की सप्लाई आती है, और फेस और यहाँ पे दोस्तों ये स्टार्टिंग के आपको आपस में कनेक्ट करता है, झटका मारता है, उससे कंप्रेसर ऑन हो जाता है, और इसके कॉमन पर ऑलरेडी न्यूट्रल का सप्लाई रहता है। हम कनेक्शन के बारे में कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पे बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि इसके कॉमन पे किस प्रकार से न्यूट्रल का सप्लाई पहुंचे हुआ रहता है। तो रिले का काम हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है ओएलपी। ओएलपी का काम होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म जानिए तो ओवरलोड प्रोटेक्टर। मतलब इसके नाम से ही मतलब इसका मीनिंग से ही इसका जो है परिभाषा क्लियर हो जाता है। ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्टर, मतलब जब कंप्रेसर ओवरलोड में चला जाता होगा, हाई एम्पियर में चला जाता होगा, या फिर कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता होगा, तो क्या काम करता है, प्रोटेक्टर मतलब रोकने मतलब सुरक्षा करने का काम करता है। किसका काम है दोस्तों, ओएलपी का काम है। ओएलपी का काम है कि कंप्रेसर के अंदर जैसे हाई वोल्टेज आ गया या फिर ओवरहीट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इस सप्लाई को यहाँ से कट करेगा ताकि कंप्रेसर को बचा रहे, उसमें कुछ विशेष हानि ना हो, विशेष क्षति ना हो। भले ओवरलोड खराब हो जाए, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक फिर से कनेक्ट होता है। इसके अंदर जो दोस्तों ली स्टिक नामक पत्ती पाई जाती है, जिसके जो सप्लाई को कट करने में मदद करता है, ठीक है। और रिले के अंदर दोस्तों बता दें आपके जानकारी के लिए, रिले के अंदर बेलोज व डायफ्राम नामक पत्ती पाई जाती है, ठीक है। रिले के अंदर बेलोज व डायफ्राम नामक पत्ती पाई जाती है, और ओएलपी के अंदर ली स्टिक नामक पत्ती पाई जाती है, जो सप्लाई को कट करने में
काफ़ी मदद करता है, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो आप मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत यही 6 सिस्टम आते हैं, जिसको हम थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास किए हैं कि इसमें सबसे पहले आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है गैस को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से के साथ डिस्चार्ज लाइन से क्या करता है, बाहर करता है, और सेक्शन लाइन से फिर से क्या करता है, वो खींच लेता है। एक कंप्रेसर का काम हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या है कि कूलिंग को कंट्रोल करना। कूलिंग को कंट्रोल कैसे करता है कि उसके पूछ में SO2 नामक गैस रहता है जो सेंस करता है कि एवापोरेटर कितना हीट है, ठीक है, या कितना ठंडा है। वो सिग्नल देता है OLP को। OLP क्या करता है, जिस हिसाब से एक कंप्रेसर ज़्यादा अगर मतलब ठंडा हो तो सिग्नल देता है कंप्रेसर के कि नहीं, कंप्रेसर को सिग्नल जाता है कि नहीं अभी एवापोरेटर काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया या फिर उसके अंदर बर्फ जम गया, तो फिलहाल कंप्रेसर को बंद कर दिया जाए। तो ये सिग्नल दोस्तों जाता है थर्मोस्टेट से। थर्मोस्टेट के बाद आता है इसमें डोर स्विच। डोर स्विच का काम होता है बल्ब को ऑन ऑफ करना। उसके बाद आता है इसमें बल्ब। बल्ब का काम क्या होता है, फ्रिज के अंदर मतलब रोशनी देना। कोई भी बल्ब हो, चाहे घर का बल्ब हो या फिर ट्यूब हो या फिर फ्रिज का बल्ब हो, चाहे जो भी बल्ब हो, उसका काम क्या है, फ्रिज के अंदर रोशनी देना। इसमें बल्ब छूट गया था तो हम बल्ब क्लियर कर रहे हैं कि बल्ब का काम क्या है दोस्तों। बल्ब का काम क्या है, बल्ब का काम है रोशनी फैलाना। ठीक है, चाहे हम फ्रिज में लगे तो फ्रिज के अंदर रोशनी फैलाएगा, घर में लगे तो घर के अंदर फैलाएगा, बाहर लगे तो बाहर के अंदर रोशनी फैलाएगा। बस बल्ब का काम इतना सा है, फ्रिज के अंदर अगर बल्ब लगा हुआ है तो फ्रिज के अंदर अंधेरा को दूर करना, मतलब वहाँ पर रोशनी पहुँचाना। ठीक है, तो यही आता है फ्रिज के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंतर्गत, यही सब आता है। इसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, मतलब वायरिंग किस प्रकार से इसको करते हैं, फ्रिज के अंदर किस प्रकार से वायरिंग किया हुआ रहता है, तो उसके बारे में समझना था थोड़ा ध्यान से। वायरिंग करने के लिए सबका सब जो भी यहाँ पे सिस्टम है सारा का सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, मतलब सबका फिगर बनाना पड़ेगा, तभी हम वायरिंग को एक साथ कर सकते हैं। तो फटाफट हम उसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है कंप्रेसर को। तो कंप्रेसर को हम सबसे पहले बनाते हैं, याद रख लेंगे कंप्रेसर को। इसमें टोटल 3 लाइनें होती हैं, सेक्शन, डिस्चार्ज और चार्जिंग। ठीक है, इसके नीचे ग्राउंड ट्रेबल होता है जो इसके वाइब्रेट को क्या करता है दोस्तों, कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, 2-4 बार आप रिपीट करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कंप्रेसर हो गया, यहाँ पे कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। ठीक है, एक कंप्रेसर हो गया। उसके बाद आते हैं इसके जस्ट ऊपर बनाते हैं ओवरलोड। ठीक है, ओवरलोड में दोस्तों 2 पिन होती हैं, एक से इन और एक से आउट। किसी से इन और किसी से आउट करा सकते हैं दोस्तों, वो LP इसका नाम है। उसके बाद दोस्तों इधर आ जाए थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट इसमें भी दोस्तों 2 पिन होते हैं और इसके पीछे एक पूछ है वो निकला हुआ आता है, जिसके पूछ में यहाँ पे दोस्तों SO2 नामक गैस भरा हुआ आता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसके अंदर भी दोस्तों एक पत्ती पाई जाती है इस प्रकार से। उसके बाद इसमें आ जाता है दोस्तों जोड़ स्विच। अगर हम डोर स्विच को बढ़िया से समझाएं, इसमें भी दोस्तों 2 पोल आता है। उसके बाद आता है उसमें इसमें बल्ब आ जाता है। उसके बाद आता है न्यूट्रल और लाइन। बस यही रहता है फ्रिज के अंदर। अपने लीजिए 6 पूरा है, या 1 2 3 4 5 एक छूट गया, क्या छूटा है, रिले छूट गया है। रिले में भी दोस्तों 2 पिन होते हैं, 2 होल होते हैं। ठीक है, ये हो गया रिले। बस इतना सा ही रहता है दोस्तों। अब इसका वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, देखिए आप ध्यान से समझिए कि आपको वायरिंग के अंदर बताया गया होगा या फिर वायरिंग का आपको ज्ञान है तो उसमें आपको समझाया गया होगा या आपको खुद पता होगा कि वायरिंग करते समय सबसे पहले न्यूट्रल का वायरिंग किया जाता है, और न्यूट्रल का वायरिंग सबसे पहले उपकरण के एक पोल में दे दिया जाता है। तो चलिए न्यूट्रल को हम पकड़ते हैं यहाँ से, और यहाँ उपकरण कौन कौन सा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहाँ पे उपकरण है आपका बल्ब, उपकरण है आपका बल्ब, OLP, क्योंकि OLP में भी न्यूट्रल जाएगा, क्योंकि ये OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें न्यूट्रल ही रहता है। ये डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन में रहता है, और जहाँ भी कॉमन का बात आता है तो वो न्यूट्रल का ही आता है। इसलिए ये OLP को डायरेक्ट मतलब कॉमन में लगाने के लिए ही दिया जाता है OLP को, तो इसलिए ये न्यूट्रल का ही भाग है।
तो यहाँ से हम न्यूट्रल उठाते हैं, न्यूट्रल को उठाने के बाद डायरेक्ट न्यूट्रल ले जाते हैं बल्ब से ही न्यूट्रल उठा के ले जाते हैं OLP में, OLP के एक पोल में, और OLP के दूसरे पोल से दोस्तों कंप्रेसर के एक पोल में देते हैं। देखिए न्यूट्रल का काम खत्म। सबसे पहले न्यूट्रल लिए यहाँ से बल्ब में गया, बल्ब से उठा के लाया OLP में, OLP से आउट करके ले आया कंप्रेसर में, बस न्यूट्रल हो गया। अब आता है दोस्तों इसमें फेस का वायर। देखिए फेस को दोस्तों सबसे पहले फेस के वायरों को सर्वप्रथम आपको थर्मोस्टेट के एक पोल में ले जाना है, ठीक है। फेस के वायरों को थर्मोस्टेट के एक पोल में ले जाना है और वहीं से थर्मोस्टेट के एक पोल में ले जाइएगा। थर्मोस्टेट के दूसरे पोल से दोस्तों क्या होता है, यहाँ फेस आउट होता है, ठीक है। यहाँ से फेस आउट होके जाएगा डायरेक्ट डोर स्विच में, और डोर स्विच से जब दोस्तों फेस आउट होता है तो डायरेक्ट जाता है बल्ब में। अब देखिए बल्ब का काम खत्म, बल्ब और डोर स्विच का कहानी खत्म। बल्ब को यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है और डोर स्विच के द्वारा यहाँ से फेस मिल रहा है, तो क्या होगा, बल्ब जलेगा ना, बल्ब का काम खत्म। अब देखिए दोस्तों यहाँ से थर्मोस्टेट से ही एक वायर आउट होकर के आएगा डायरेक्ट रिले के स्टार्टिंग में यहाँ पे, और अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रिले को जाके कंप्रेसर के अंदर खोस देना है और लाइन को चालू कर देना है। बस आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा, तो फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव चालू हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वो क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगी